फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूं और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 12 के हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन है जो है सुएज संकट। सुएज संकट पर संक्षिप्त नोट लिखना है। इस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सुएज संकट को ध्यान से समझिएगा, इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपका 2024 का एग्ज़ाम बड़े अच्छे से जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए एग्ज़ाम में। तो चलिए सुएज संकट के बारे में जान लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 एग्ज़ाम के लिए। चलिए, तो ये सुएज संकट कब से शुरू हुआ था डिस्कस करते चलते हैं हम लोग कि हमारा जो सुएज संकट हो रहा है, ये सुएज संकट 29 अक्टूबर 1956 को शुरू हुआ जब इजराइल के सशस्त्र बलों ने मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासर 1918 से 1917 के बाद सुएज नहर की ओर मिस्र में धकेल दिया। नहर का राष्ट्रीयकरण किया। एक मूल्यवान राजमार्ग जो यूरोप द्वारा उपयोग किए जाने वाले 2/3 तेल को नियंत्रित करते हैं। इजराइल जल्द ही फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए, जिसने लगभग सोवियत संघ को संघर्ष में ला दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अनेक उनके संबंधों को नुकसान पहुंचाया। अंत में मिस्र विजयी होकर उभरा और 1956 के अंत और 1957 की शुरुआत में ब्रिटिश, फ्रांसीसी और इजरायली सरकारों ने अपने सैनिकों को हटा लिया। शीत युद्ध महाशक्तियाँ, ठीक है, आगे देख लेते हैं। द्वारा समर्थित सोवियत हथियार और धन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नील नदी पर अस्वान बांध के निर्माण के लिए धन देने के वादे पर भड़के नासिर ने सुएज नहर को जब्त करने और राष्ट्रीयकरण करने का आदेश दिया। नहर से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल का भुगतान करने के लिए भुगतान किए जाएगा। बांध अंग्रेज इस कदम से नाराज थे और उन्होंने फ्रांसीसी जो मानते थे कि नासिर अल्जीरिया के फ्रांसीसी उपनिवेश में विद्रोहियों का समर्थन कर रहा था और नहर को पीछे हटाने के लिए एक सशस्त्र हमले में इजराइल का समर्थन कर रहे थे। सुएज संकट जो आपका हुआ था 1956 से 1957 के बीच चला था। देखिए, 29 अक्टूबर 1956 को इजराइल ने पहला हमला किया। 2 दिन बाद ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य बल उनके साथ हो गए। मूल रूप से 3 देशों की सेनाओं को एक ही बार में हमला करने के लिए सेंट किया गया था, लेकिन ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों को देरी हुई अनुसूची के अनुसार। लेकिन अंततः सफल होने के बाद ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना पोर्ट सईद और पोर्ट क्वाड में उतरे और सुएज नहर के आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। हालांकि उनकी हिचकिचाहट ने सोवियत संघ को भी जवाब दे दिया। जवाब देने के लिए हंगरी में बढ़ते संकट से भी जूझ रहा था। सोवियत संघ अरब राष्ट्रवाद का फ़ायदा उठाने और मध्य पूर्व में एक पैर जमाने के लिए उत्सुक 1955 में मिस्र सरकार को चेकोस्लोवाकिया से हथियार की आपूर्ति की और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परियोजना का समर्थन करने से इनकार करने के बाद मिस्र ने नील नदी पर अस्वान बांध बनाने में मदद की। सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव आक्रमण के खिलाफ जेल गए और पश्चिम पूर्व पर परमाणु मिसाइलों की बारिश की धमकी दी अगर इजराइल फ्रांसीसी ब्रिटिश बल वापस नहीं लिया। ठीक है, तो ये आप देख लिए कि किस प्रकार सुएज संकट
पर एक संक्षिप्त नोट का मैंने अभी आपको डिस्कस किया हूँ। आप इसे वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आपके 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वेज नहर संकट पर एक संक्षिप्त नोट लिखो। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।